अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर हमारे सर का विशेष क्लास है। आइए, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और उनका आप रसपान करते हैं उनकी वाणी का। में अक्षय तृतीया के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे पास टाइम्स अक्षय तृतीया वाले दिन हुए थे। ओके, लॉट मेनी पास टाइम्स। सबसे पहले तो परशुराम भगवान, ओके, जो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, ओके, उनका अवतार जो है इस दिन हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। Okay, so Lord incarnated as Lord Parshuram on this day. Okay, and परशुराम जी के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, है ना, पिछले कैंटोज में। So that how loyal and how obedient he was towards his father, है ना। रेणुका जी जो है वो उनकी माता थी, and जमदग्नि was his father. Okay, and we have already discussed. तो रेणुका जी जो है वो जल लेने जाती हैं यज्ञ के लिए, उनके पति के पति जो यज्ञ कर रहे हैं उसके लिए जल लेने जाती है, बट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड शी वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ अ गंधर्व। ओके, गंधर्व को देखती है, वो लोग वो गंधर्व जो है पति पत्नी पानी में खेल रहे थे, एंड दैट गंधर्व ही वाज वेरी हैंडसम। ये जो सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं जो ऊपर के लोकों में रहते हैं, they're extremely beautiful. Like we humans are nothing in front of them. That is the level of beauty. Okay, तो रेणुका जी जो है वो एक बार ऐसे ही फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो ऐसे देखती है बस। ओके, वो देखती है तो उसी में वहीं पे उनकी देरी हो जाती है। वो जल लेना वो भूल जाती है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एंड देन उनको याद आता है, अरे माय हस्बैंड इज वेटिंग फॉर द होली वाटर करके। तो वो जल्दी जल्दी में पानी लेती है और जाती है। लेकिन जमदग्नि ऋषि वो अपने शक्ति द्वारा जान लेते हैं कि आज ये लेट क्यों हुई है। ये लेट इसलिए हुई है क्योंकि इसकी दृष्टि जो है, इसके अंदर काम वासना जागृत हो गई थी एक पर पुरुष के लिए। ओके, तो जमदग्नि जो है अपने बाकी सारे पुत्रों को कहते हैं कि मेरी आज्ञा है, तुम अपनी माँ का गला जो है काट दो, चॉप ऑफ हर हेड। तो सारे पुत्र जो है सीधा मना कर देते, नहीं हम नहीं करेंगे, हम अपनी माँ को कैसे मार सकते हैं, वी कैन नॉट। तो उतने में परशुराम जी आते हैं वहां पे। परशुराम जी को कहते हैं मेरी आज्ञा है, अपनी माँ का गला काट दो। तो परशुराम जी ही इमीडिएटली ही एग्रीज, और वो अपना एक्स लेते हैं और तुरंत अपने माँ का गला काटते हैं। तो जमदग्नि वाज शॉक्ड, सबने मना कर दिया, लेकिन परशुराम तुम कैसे मान गए, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ योर ओबीडियंस, ऐसा करके। तो जो वरदान मांगना है मांग लो। तो परशुराम जी कहते हैं कि अगर आप सच में इफ यू आर वेरी प्लीज्ड, देन मेरे माँ को वापस आप जिंदा कर दो। ओके, और उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उनको मारा था कर, वो भूल जानी चाहिए। दैट मीन्स परशुराम, इवन दो apparently he was very harsh towards his mother, but he had so much love for his mother. Okay, वो तुरंत बोलते कि मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए, और उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उनका गला काटा था। ओके, सो दो बातें हम सीख सकते हैं कि women, okay, especially those who are married, they should be very 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 chaste. you know कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रेणुका जी का खाली ध्यान गया उस गंधर्व के ऊपर, उसकी सुंदरता देखकर, एंड देन शी गॉट कंटामिनेटेड, एंड जमदग्नि समझ जाते हैं कि शी इज कंटामिनेटेड, शी इज नो मोर चेस्ट करके। एंड आजकल तो हम टीवी में, मूवीज में पता नहीं कितनी कितने अनाप शनाप चीजें हम देखते रहते हैं, सो स्पेशली वुमेन एंड इवन मेन आल्सो, you should be loyal towards your life partners. Okay, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपके मन में किसी और व्यक्ति के लिए आकर्षण नहीं आना चाहिए। that much loyal should we should be towards our partners. Okay, and
परशुराम जी की तरह वी शुड बी ओबीडियंट टू अवर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स आजकल के संदर्भ में वी कैन नॉट गो एंड चॉप ऑफ आवर पेरेंट्स हेड, बट कहने का मतलब ये है कि वी शुड बी ओबीडियंट। ओके, सो दैट वाज परशुराम जी। एंड देन फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि परशुराम जी कैसे उन्होंने 21 टाइम्स पूरे क्षत्रियों का नाश किया था, जो दोज वर लाइक अधर्मीज, जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन सबको पूरे धरती से पूरा साफ कर दिया था 21 टाइम्स। ओके, परशुराम जी ने, उसकी भी हमने डिटेल में चर्चा किया, सो आई वोंट रिपीट हियर। ओके, सो दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज गंगा देवी, मदर गंगा, उनका अवतरण हुआ था धरती पर अक्षय तृतीया वाले दिन, है ना, ये भी हमने डिस्कस किया था। कैसे सगर के पुत्रों को श्राप मिला था एंड सारे के सारे जो है भस्म हो जाते हैं, और फिर उनका उद्धार करने के लिए कई पीढ़ियां गुजर जाती है, क्योंकि उनका उद्धार करने के लिए एक ही उपाय था कि गंगा देवी कैन ओनली डिलीवर देम। गंगा देवी का जब स्पर्श होगा, उनका जल का जब स्पर्श होगा, तब उनका उद्धार होगा, वो ऊपर के लोकों में जाएंगे, तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। तो बहुत सारी पीढ़ियां गुजर जाती हैं गंगा देवी को नीचे लाने में, लेकिन वो नीचे नहीं आते। एंड देन फाइनली आफ्टर मेनी जनरेशंस भागीरथ आते हैं वो पर्टिकुलर डायनेस्टी में, एंड भागीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी जो है शी एग्रीज कि आई विल कम, बट मेरे स्पीड को कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, अदरवाइज मैं पूरी दुनिया को बहा के लेकर जाऊं, पूरा दुनिया जो है समाप्त हो जाएगा मेरे वेग से। देन लॉर्ड शिवा एग्रीड कि मैं उनको कंट्रोल करूंगा। ओके, तो शिव जी जो है गंगा मैया को अपने सिर पे धारण करते हैं, अपने जटाओं में धारण करते हैं, एंड ऐसा कहते हैं कि केवल एक धारा गंगा जी की निकली थी शिव जी के जटाओं में से, जो कि इतनी बड़ी नदी है आज। ओके, तो इमेजिन करो अगर पूरी की पूरी गंगा नदी अगर धरती पे आ जाए, ये पूरा धरती जो है डूब जाएगा। ओके, तो गंगा नदी का अवतरण हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। एंड देन महाभारत की रचना की शुरुआत जो है गणेश जी ने अक्षय तृतीया वाले दिन की थी। ओके, सो वेद व्यास ही वाज नरेटिंग एंड लॉर्ड गणेशा वाज राइटिंग इट डाउन। ओके, सो गणेश जी का बहुत बड़ा उपकार है पूरे संसार पर, क्योंकि भगवत गीता जो है इट इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, है ना। तो गणेश जी के कृपा से ही आज पूरी दुनिया में दुनिया के लोगों को महाभारत और भगवत गीता पढ़ने का अवसर मिल रहा है। ओके, सो इट इज अ वेरी बिग मर्सी ऑफ लॉर्ड गणेशा। ओके, देन कुबेर जी को अक्षय तृतीया वाले दिन ही उनको ट्रेजरर घोषित किया गया था, देवताओं का ट्रेजरर। ओके, तो इसीलिए आज के दिन लोग जो है सोना, मतलब अक्षय तृतीया वाले दिन सोना चांदी खरीदते हैं। दैट इज अ वेरी मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, असल में हमको क्या करना चाहिए, दैट आई विल टेल नाउ। ओके, देन अलोंग विद दैट रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी का जो फेमस जो रथ यात्रा है, उसका जो चैरियट का जो कंस्ट्रक्शन है, ओके, वो कंस्ट्रक्शन जो है अक्षय तृतीया वाले दिन शुरू होता है। ओके, एंड देन रथ यात्रा वाले दिन तक वो तैयार हो जाता है, एंड देन फिर भगवान की रथ यात्रा निकलती है। देन कनकधारा स्तोत्रम, okay, that was composed by Adi Shankaracharya on this day. Now there is a very beautiful story behind this. Now Adi Shankaracharya, he was originally from Kerala. Okay, he was born in Kerala. तो जब उन्होंने संन्यास लिया, आई थिंक 12 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो जब उन्होंने संन्यास लिया तो सन्यासी का काम क्या होता है, भिक्षा मांगना, है ना, भिक्षा मांगकर ही वो अपना गुजारा करते थे। तब वो एक घर में गए भिक्षा मांगने के लिए, एक झोपड़ी में गए। ओके, तो वहां पे एक बहुत गरीब एक वृद्ध महिला रहती थी, उसके घर में खुद को खाने के लिए कुछ नहीं था। ओके, तब आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, नो वरीज, ओके, आपके पास कुछ नहीं, इट्स ओके। बट दैट लेडी वाज सो सेल्फलेस, वो कहती है कि नहीं नहीं रुक जाइए, एक सन्यासी मेरे घर के दरवाजे पर आया है और मैं खाली हाथ कैसे उसको भेज दूं। तो वो ढूंढती है अपने घर में, ढूंढती है तो एक बर्तन के अंदर उसको एक आंवला, है ना, गूसबेरी, एक आंवला मिलता है, एक ही आंवला, बाकी उसके घर में कुछ नहीं था, दाल चावल कुछ भी नहीं था। शी वॉज वेरी पुअर।
खुद के खाने के बांधे थे उसके, ओके। लेकिन बड़ी मुश्किल से एक आंवला उसको मिला, ओके। अब वो खुद भी तो खा सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, एक सन्यासी आया है, एक ब्राह्मण आया है, तो उसको देना चाहिए। तो वो एक जो आंवला उसके पास था वो भी उसने क्या किया, आदि शंकराचार्य को दे दिया। आदि शंकराचार्य ही वाज सो प्लीज्ड विथ हर सेल्फलेस एटीट्यूड कि उसी स्थान पर खड़े खड़े आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्रम की रचना की, ओके। नाउ दिस कनकधारा स्तोत्रम इज एक्चुअली a stotram, a phrase glorifying मदर लक्ष्मी, महालक्ष्मी, ओके। तो उन्होंने महालक्ष्मी की स्तुति की, दैट इज कनकधारा स्तोत्र। तो जैसे ही वो स्तुति जो है कंप्लीट हो गई, जैसे उन्होंने कंपोज किया, उन्होंने गाया, और वो जैसे ही कंप्लीट हो गया, ओके, दैट सॉन्ग, दैट द स्तोत्रम गॉट ओवर, इमीडिएटली महालक्ष्मी हरसेल्फ अपीयर्ड ओवर देयर, एंड उनके हाथ से सोने का गोल्डन गूसबेरीज निकलने लगा, ओके। एंड द हाउस वाज फिल्ड विथ गोल्डन गूसबेरीज, गोल्डन आंवले से वो पूरा घर जो है भर गया था। So that is how Adi Shankaracharya repaid, you know, आपने एक आंवला दिया, उसके बदले में आदि शंकराचार्य ने महालक्ष्मी, देवी महालक्ष्मी से प्रार्थना की, और बदले में पूरा घर जो है सोने के आंवले से भर गया। वो घर आज भी है केरला में, इट इज स्टिल देयर, ओके। वो गोल्डन आंवला है कि पता नहीं, बट दैट हाउस इज स्टिल देयर, ओके। सो इस प्रकार कनकधारा स्तोत्रम की रचना की। अब ये कनकधारा स्तोत्रम इतना ब्यूटीफुल है, इसके लाइंस इतने सुंदर तरीके से आदि शंकराचार्य ने इसकी रचना की है। एक पंक्ति में ऐसा कहा गया है कि लॉर्ड विष्णु, ओके, लॉर्ड विष्णु इज लाइक अ तमाल वृक्ष। अभी वृंदावन में दो ही वृक्ष है, एक तो तमाल वृक्ष और एक कदम्ब वृक्ष। तमाल वृक्ष जो है वो डार्क कलर का होता है, उसका ट्रंक जो है वो डार्क कलर का होता है। तो आदि शंकराचार्य इस पंक्ति में कहते हैं कि लॉर्ड विष्णु इज लाइक दैट तमाल वृक्ष, ओके, डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, एंड देवी महालक्ष्मी, goddess Lakshmi, she is like a golden creeper on that tamal vriks. She is embracing that tamal vriks, you know. So beautifully he has written, okay, may that goddess Mahalakshmi shower her mercy on me, ऐसा वो कहते हैं, okay. Then उसके बाद अन्नपूर्णा देवी, यानी माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी के रूप में अवतार लिया था, ओके। आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस स्टोरी, आई डोंट रिमेम्बर, बट फिर भी मैं वापस बता देता हूँ। One time there was a debate between Lord Shiva and Parvati, okay? तो शिव जी कहते हैं कि everything in this world is illusion, you know, सब माया है, okay? Nothing is real. Even the food that we eat, that is also, you know, illusion. तो माता पार्वती she felt very offended, you know, क्योंकि whatever we see in this material world is actually manifestation of देवी पार्वती, देवी दुर्गा, you know, देवी दुर्गा का ही ये स्वरूप है। दिस एंटायर वर्ल्ड, दिस मटेरियल यूनिवर्स इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ मदर गॉडेस दुर्गा। तो देवी पार्वती कहते हैं इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि आई एम एन इल्यूजन, है ना, आई एम नॉट अ रियलिटी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ओके, ठीक है, फिर आई डिसअपियर, मेरी कोई जरूरत नहीं ना, एवरीथिंग इज इल्यूजन ओनली, तो मेरी क्या जरूरत है? ऐसे करके माता पार्वती जो है वो अदृश्य हो जाती है। जैसे ही वो अदृश्य हो जाती है, हवा रुक जाती है, बारिश होना बंद हो जाता है, नदियां सूख जाती हैं, ग्रेन उगने बंद हो जाते हैं, सब जगह हाहाकार मच जाता है, क्योंकि अन्न उगना बंद हो गया, एंड एवरीबडी वाज स्टार्विंग फॉर फूड। Then they all approached Mother Parvati. Okay, they prayed to Mother Parvati. Oh goddess, oh mother, please be merciful on us. Okay, please shower your mercy on us. Please forgive our sins करके। तो माता पार्वती क्या करती है? वाराणसी यानी काशी में जाती है। वहां पे उन्होंने अपना एक किचन खोला, पर्सनल किचन, कि मैं स्वयं अपने हाथों से बनाकर सबको अभी भोजन कराऊंगी। Okay, so she opened a grand kitchen over there and she herself started cooking and started feeding all the people. Okay, कि मेरे और शिव जी का जो अनबन है, इसकी वजह से बाकी पूरी दुनिया को क्यों प्रॉब्लम हो, है ना? तो वो अपने हाथों से सबको खिला रही थी। आफ्टर ऑल शी इज मदर,
है ना। एक माँ कैसे अपने बच्चों को ऐसे तड़पने के लिए छोड़ सकती है। तो शिवजी को अपना जो गलती है उसका एहसास हो जाता है। तो शिवजी वहां पर आते हैं और अपने हाथ में एक भिक्षा पात्र लेकर कहते हैं माता पार्वती से, भवती भिक्षाम देहि, हमें भी भिक्षा प्रदान करो, हमें भी अन्न प्रदान करो। तो माता अन्नपूर्णा, दैट इज माता पार्वती ओनली, तो माता अन्नपूर्णा जो है वो भगवान शिव को भिक्षा प्रदान करती, अन्न प्रदान करती। देखो आपने कहा था ना कि ये अन्न भी क्या है, इल्यूजन है, माया है। अब पता चला बिना अन्न के कोई जी नहीं सकता करके। तब शिव जी बोलते हैं यस मैं आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, ऐसे। ओके, सो दैट आल्सो हैपेंड ऑन अक्षय तृतीया। देन इसके बाद द वेरी फेमस स्टोरी ऑफ पांडवास, पांडवास यानी जो द्रौपदी है उनको एक अक्षय पात्र जो है सूर्य भगवान ने प्रदान किया था। ओके, उस अक्षय पात्र का कंडीशन ऐसा है कि जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएगी तब तक वो अनलिमिटेड फूड प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन जैसे ही द्रौपदी खाना खा लेगी, अपना डिनर कर लेगी, वो खाना प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। नो मोर फूड फॉर दैट डे, देन सीधा अगले दिन खाना मिलेगा, ऐसे। सो दुर्योधन वॉज नोइंग अबाउट दिस। सो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्वासा मुनि को रिक्वेस्ट किया, आप एक काम करो ना, पांडव लोग जो है वो वन में बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाइए, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना आदर सत्कार करने का। सो दुर्योधन वॉज वेरी कन्निंग, उनको मालूम था कि एक बार द्रौपदी खाना खा लेगी, उसके बाद दुर्वासा मुनि को खाना नहीं दे पाएंगे, भोग नहीं दे पाएंगे, फिर उनको गुस्से में आकर दुर्वासा मुनि कुछ ना कुछ श्राप दे देंगे। तो इस इंटेंशन से दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को वहां पे भेजा। तो दुर्वासा मुनि आए अपने 1000 डिसाइपल्स के साथ। ओके, और यहाँ पे आके देखा तो द्रौपदी ने खाना खा लिया था। तो अभी युधिष्ठिर महाराज टेंशन में आ गए कि अभी हम कैसे इनको तृप्त करेंगे, कैसे इनको भोजन खिलाएंगे। तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप एक काम कीजिए दुर्वासा मुनि, आप संध्या वंदन करके आइए, स्नान करके आइए, तब तक हम भोजन तैयार कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, हम स्नान करके आते हैं। तो दुर्वासा मुनि अपने सारे 1000 डिसाइपल्स के साथ स्नान करने जाते हैं नदी में। ओके, अब युधिष्ठिर महाराज टेंशन में आ गए, अभी तो मैंने टाल दिया, लेकिन जब वो लौट कर आएंगे हम क्या खिलाएंगे उनको, तब हमको शराब खाना पड़ेगा उनसे। तो द्रौपदी कहती है आप टेंशन क्यों लेते हो, गोविंद है ना, जब जब तक गोविंद है तब तक हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो द्रौपदी जो है हाथ जोड़ती है, आंखें बंद करती है और गोविंद को पुकारती है कि हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, आप हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की है, इस बार भी कृपा करके आ जाइए, हम संकट में हैं। तुरंत वहां पे भगवान जो है गोविंद प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान सुनते हैं, अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि लेकर आओ वो अक्षय पात्र। तो द्रौपदी कहते हैं सब खत्म हो गया, अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम लेके तो आओ। तो द्रौपदी वो पात्र को लेकर आती है। तो भगवान ने देखा कि कोने में एक चावल का दाना पड़ा है। तो भगवान क्या करते हैं, उस चावल के दाने को खा लेते हैं। तो जैसे ही भगवान उस एक दाने को खा लेते हैं, दुर्वासा मुनि और वो सारे 1000 शिष्य जो नदी में स्नान कर रहे थे, उनका पेट अपने आप भर गया, एंड दे ऑल स्टार्टेड बर्पिंग। सब डकार मारने लगे वहां पे, बोले कि ये अचानक क्या हो गया, अचानक हमारा पेट कैसा भर गया। तो दुर्वासा मुनि सोचने लगे इतना पेट भर गया है, अब हम किस मुंह से जाएंगे युधिष्ठिर महाराज के पास, युधिष्ठिर महाराज ने पूरा अरेंजमेंट कर रखा होगा, अब हम वहां जाकर बोलेंगे कि हमारा पेट भर गया, हम नहीं खा सकते, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहीं से लौट जाते हैं, उनके पास जाएंगे नहीं। तो दुर्वासा मुनि और सारे शिष्य जो है वहीं से नदी से लौट जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जैसे मैंने कहा कि अक्षय तृतीया वाले दिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सोना चांदी कहते हैं, खरीदते हैं, राइट। अभी पता नहीं खरीद भी पाएंगे या नहीं, 10 ग्राम आई थिंक इट हैज क्रॉस्ड 1 लाख और समथिंग। सो तो नॉर्मली लोगों का ऐसा रहता है कि अक्षय, अक्षय यानी
जिसका क्षय नहीं होता, क्षय यानी जब खत्म नहीं होता। ओके, तो लोगों का ये इंटेंशन होता है कि हम इस दिन सोना चांदी खरीदेंगे तो हमारा बरकत होगा, कभी खत्म नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सो अ वेरी मटेरियलिस्टिक अप्रोच, बट फॉर अस, फॉर डिवोटीज, इट इज अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्णा। कैसे? क्योंकि आज ही के दिन, अक्षय तृतीया वाले दिन, चंदन यात्रा जो है उत्सव वो शुरू होता है। क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन से गर्मी जो है वो बढ़ती है। ओके, तो जैसे गर्मी बढ़ती है, ठाकुर जी को भी तो गर्मी लगेगी, तो भक्त लोग कैसे वो सहन कर सकते हैं? तो भक्त लोग क्या करते हैं? चंदन घिसते हैं 21 डेज। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्षय तृतीया, अगले 21 डेज तक रोज जो है भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। चंदन मिक्स्ड विथ रोज वाटर, ओके, या रोज पेटल्स, जैसा भी। ओके, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को ठंडक मिलनी चाहिए। ओके, तो रोज जो है चंदन लगाया जाता है। ओके, तो इस्कॉन के सारे मंदिरों में, ओके, और वृंदावन के सारे मंदिरों में चंदन यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। ओके, इवन इन पुष्टि मार्ग संप्रदाय ऑल्सो दे अप्लाई चंदन। ओके, तो हमारे इस्कॉन में पूरे बदन पे लगाया जाता है, इंक्लूडिंग द फेस। ओके, तो उस दिन खास दर्शन होता है। ओके, तो उस दिन से अगले 21 डेज तक भगवान बहुत ही कम मिनिमम कपड़े पहनेंगे भगवान, यानी शॉर्ट धोती, और ऊपर का जो उनका अपर बॉडी है दैट विल बी लाइक बेयर चेस्ट। ओके, और एकदम हल्के फुल्के मोतियों की माला, ज्यादा करके फूलों की माला पहनाए जाएंगे ताकि भगवान को ठंडक मिले। ओके, और जो ठंडे पदार्थ होते हैं जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना, जो ठंडी चीजें होती है वो भगवान को ऑफर किया जाता है। ओके, तो आप भी अपने अपने घरों में भगवान को चंदन लगाइए। ओके, कम से कम पूरे बदन पे नहीं लगा सकते तो कम से कम माथे पे लगाइए। ओके, और जो ठंडी चीजें हैं वो भगवान को ऑफर कीजिए। ओके, एंड हो सके तो इस्कॉन टेम्पल में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि रोज वहां पे चंदन घिसने का सेवा रहता है। तो एनीबडी कैन कम एंड डू चंदन सेवा, घिसने का सेवा आप कर सकते हो। ओके, जुहू मंदिर में अगर आप जाओगे तो प्रभुपाद जी का जो क्वार्टर्स है ऊपर 5th फ्लोर में, तो वहां पे चंदन घिसते हैं सारे डिवोटीज मिलके। तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड दे कैन गो एंड डू दैट सेवा। तो आपके हाथों से घिसा हुआ चंदन जो है डायरेक्टली भगवान के श्री अंग में लगाया जाएगा, है ना। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो डायरेक्टली यू आर सर्विंग द लॉर्ड, तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं कि श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंध, चामर ढुलाबो कबे हेरि मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। यानी नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब श्याम गौरी अंगे दीबो चंदनेरा गंध। श्याम गौरी, श्याम यानी कृष्ण, गौरी यानी राधा रानी। तो कब वो दिन आएगा जब मैं राधा और कृष्ण के श्री अंग में चंदन का लेप लगाऊंगा। ओके, चामर डुलावे कबे हेरी मुख चंद्र, और मैं बाजू में खड़े रहकर, वो रत्न सिंहासन पे दोनों बैठे होंगे राधा कृष्ण, और मैं बगल में खड़े रह के कब मैं चामर डुलाऊंगा, कब मैं चामर करूंगा, और हेरी मुख चंद्र, कब मैं उनका मुख चंद्र देख पाऊंगा, कब मैं उनको निहार पाऊंगा। ओके, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। सो राधा एंड कृष्णा, दे आर माय लाइफ एंड सोल। Okay, the divine couple. So very beautifully our acharyas have written. And इस बार जब हम गोवर्धन परिक्रमा पे गए थे तब थोड़ी हड़बड़ी हो गई थी, क्योंकि हमें डफली वाले बाबा से भी मिलना था। तो आई वॉज रनिंग ahead because he was about to leave. तो बीच में हमने एक जगह मिस कर दिया, गोविंद कुंड के थोड़ा आगे
माधवेंद्र पुरी जी का भजन कुटीर आता है। ओके, नाउ ये जो चंदन यात्रा है इसका बहुत ही स्वीट पास टाइम है विद माधवेंद्र पुरी। ओके, नाउ हु इज माधवेंद्र पुरी? नाउ वी ऑल नो चैतन्य महाप्रभु, करेक्ट? तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वर पुरी। ओके, और उनके गुरु थे माधवेंद्र पुरी। ठीक है, गॉट द कनेक्शन? सो टिल ईश्वर पुरी, ओके, इट वाज मध्व संप्रदाय। ओके, एंड देन चैतन्य महाप्रभु गॉट took initiation, got connected with ईश्वर पुरी। तो ऐसा जो हमारा जो गौड़िया संप्रदाय है दैट इज कनेक्टेड टू मध्वा संप्रदाय, ओके, थ्रू चैतन्य महाप्रभु। ओके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर पुरी से दीक्षा लिया था एंड ईश्वर पुरी वाज बिलोंगिंग टू मध्वा संप्रदाय। ओके, और ईश्वर पुरी के गुरु थे माधवेंद्र पुरी। ओके, तो बहुत ही सुंदर लीला है। माधवेंद्र पुरी ही वाज अ सन्यासी। ओके, तो माधवेंद्र पुरी जो है जहाँ पे अभी गोवर्धन पे उनका भजन कुटीर है, वहां बैठकर वो भजन किया करते थे। वहां पे ही यूज्ड टू सिट एंड चैंट डे एंड नाइट। ओके, इतना चैंटिंग करते थे, इतना चैंटिंग करते थे कि खाना पीना भी भूल जाते थे। ओके, तो भूखे प्यासे वो चैंटिंग करते, मतलब वो इतने रम गए थे महामंत्र में कि उनको भूख प्यास लगती ही नहीं थी, उनको होश ही नहीं रहता था कि मुझे खाना भी खाना है, कुछ पीना भी है। ओके, तो भूखे प्यासे वो चैंटिंग किया करते थे। ओके, कई 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 दिनों तक। तो अभी भगवान कैसे अपने भक्तों को ऐसे देख सकते हैं ना, तो भगवान ने क्या किया, एक छोटे ग्वाल बाल, एक गांव का लड़का जो होता है, ब्रजवासी लड़के के रूप में भगवान वहां पे आते हैं और एक मटकी में दूध लेकर आते हैं। बोले कि बाबा ये दूध पी लो, तुमको भूख लगी है ना। तो माधवेंद्र पुरी ने आंखें खोली, आंखें खोली तो देखा तो इतना सुंदर सा बालक, अद्भुत सावला, रंग एकदम सुंदर। और आज तक अभी इतने दिन से माधवेंद्र पुरी गोवर्धन पे रुके हुए हैं, ठहरे हैं, रह रहे हैं, कभी इस लड़के को देखा नहीं। तब माधवेंद्र पुरी ने कहा कि तुम कौन हो? तो बोले मैं तो इधर ही रहने वाला हूँ, इधर इसी गांव का ही हूँ, ये दूध लाया तुम्हारे लिए, ये पी लो। तो माधवेंद्र पुरी बोले पर तुमको कैसे पता मुझे भूख लगी है? तो बोले वो आसपास की औरतें जो है ना यहाँ से जा रही थी, तो बोले अरे ये बाबा कितने दिन से ऐसे ही नाम जप कर रहा है, उसको भूख लगी होगी, दे दे जाकर। तो उन औरतों ने मुझे भेजा है यहाँ पे, तो ले लो ये दूध पी लो। तो माधवेंद्र पुरी ले लेते, वो दूध पी लेते एंड वो दूध पीने के बाद थोड़े समय के लिए उनको ऐसे नींद आ जाता है ना, तो और वो सो जाते हैं। तो जैसे वो सो जाते हैं, वही बालक जो उनके लिए दूध लेकर आया था, वही बालक उनके सपने में आता है। ओके, और कहते हैं कि बाबा मैं यहाँ पे इस पर्वत के अंदर मैं ढसा हुआ हूँ, मुझे प्लीज बाहर निकालो यहाँ से। कई सालों से मैं अंदर गड़ा हूँ यहाँ पर, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो। और ये स्थान पर, ऐसा स्थान भी एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। और माधवेंद्र पुरी वाज सो स्टन्ड, बोले कि वो लड़का जो दूध देने आया था वो साक्षात श्री कृष्ण ही है। तो उनको खुशी भी हुई, बुरा भी लगा। खुशी इस बात की कि उनको भगवान के दर्शन हुए साक्षात, और दुख इस बात का कि उन्होंने भगवान से सेवा लिया, भगवान को आना पड़ा दूध लेकर, यानी हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए लेकिन यहाँ पे भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं, तो इस बात का उनको दुख हो रहा था। बट एनीवेज ही सेड कि अभी भगवान की मूर्ति जो है यहाँ पे अंदर पर्वत के अंदर यानी गोवर्धन के अंदर ढसी हुई है, अब उनको बाहर निकालना है। तो माधवेंद्र पुरी ने पूरे ब्रजवासियों को बुलाया, बुला के उनके स्वप्न के बारे में, स्वप्न में जो उन्होंने देखा वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस स्थान पर भगवान की मूर्ति जो है अंदर गड़ी हुई है, उनको बाहर निकालना है। तो सारे ब्रजवासी जो है वो जुट जाते हैं, तो खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोद के देखा तो सुंदर श्रीनाथ जी का विग्रह, जो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी है, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय माधवेंद्र पुरी। ओके, उस वक्त उनका नाम रखा गया था गोपाल। ओके, तो उनको गोपाल बुलाया करते थे। ठीक है, तो गोपाल जी का सुंदर विग्रह जो है वो बाहर निकला। ओके, एक्चुअली ये जो विग्रह है ना, दिस वाज मेड बाय वज्रनाभ, ग्रेट ग्रैंडसन। इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने वृंदावन यात्रा में डिस्कस किया था।
तो उनके द्वारा स्थापित की गई मूर्ति थी। ओके, लेकिन वो सारे मुगलों के इन्वेजन के टाइम पे सारे पुजारियों ने क्या किया, अलग अलग मूर्तियों को, कुछ कुछ मूर्तियों को जयपुर लेकर गए, कुछ कुछ मूर्तियों को वहीं पे गाड़ दिया था। ओके, तो ये मूर्ति जो है वहां पे कई सालों से अंदर अंदर गड़ी हुई थी। तो माधवेंद्र पुरी ने उनको निकाला, एंड देन फॉर लिटरली लाइक विद इन 2 days, okay, he made all the arrangements for the installation of the deities. मेरे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रहा था इसी टॉपिक पे। तो गोपाल कृष्ण महाराज बताते, नॉर्मली अगर हमको मंदिर ओपन करना हो तो कितने महीनों से वो तैयारी करनी पड़ती है ना, मंदिर बनाओ, उसके अंदर अरेंजमेंट करो, कितना कितना टाइम लगता है। बट यहाँ पे माधवेंद्र पुरी जो है विद इन 2 days, ओके, ही डिड ऑल द अरेंजमेंट एंड गोपाल जी की स्थापना होती है। ओके, एंड देन फॉर 1 month, लिटरली फॉर 1 month, अलग अलग जो ब्रजवासी हैं वो भगवान को भोग लगाते थे, अलग अलग चीजों का भोग लगता गया। ओके, इस प्रकार 2 साल तक गोपाल जी का बहुत ही सुंदर तरीके से गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनका पूजा हो रहा था। ओके, सडनली जब माधवेंद्र पुरी रात में सोते हैं, उनको वापस सपना आता है। क्या सपना आता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे मेरे लिए चंदन लेकर आओ। ओके, गेट चंदन फॉर मी। तो अभी चंदन उस जमाने में वहां पे नहीं मिलता था। ओके, अगर आपको चंदन खरीदना है तो यू हैव टू कम ऑल द वे टू ओडिशा। इमेजिन, फ्रॉम वृंदावन टू ओडिशा। ओके, एंड दिस इज बिफोर चैत्र महाप्रभु टाइम। देखिए, चैत्र महाप्रभु के आने के पहले की बात है, यानी 800-900 साल पहले की बात है ये। और उस वक्त उतना ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था। तो जस्ट टू प्लीज गोपाल, ओके, गोपाल जी को वो चंदन का लेप लगाने के लिए, उनको ठंडक पहुंचाने के लिए, माधवेंद्र पुरी अलोन विदाउट एनीबडीज हेल्प वो अकेले निकल पड़ते हैं गोवर्धन से उड़ीसा की ओर। ओके, चलकर आते हैं। ओके, कितने कितने तो हजारों किलोमीटर वो चलकर आते हैं जस्ट टू गेट चंदन फॉर इस गोपाल। दैट वाज हिज लव फॉर गोपाल। ओके, तो फिर वो आते हैं, तो ऑन द वे वो रेमुना में रुकते हैं। रेमुना इज 1 सिटी 1 विलेज इन उड़ीसा। ओके, वहां पे राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, बहुत ही एंशियंट। ओके, यानी ये जो श्रीनाथ जी है उनसे भी ज्यादा एंशियंट टेम्पल था वो। ओके, तो वहां पे आते हैं और वहां का एक स्पेशलिटी है राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में, वहां पे रोज 12 छोटे छोटे मटकों में खीर चढ़ाया जाता है भगवान को। ओके, और वो खीर ऐसा बोलते हैं कि इट विल टेस्ट जस्ट लाइक अ नेक्टर। ओके, और उस खीर का नाम भी वही था, अमृत केली, यानी अमृत के समान वो खीर रहता था। ओके, और 12 मटकों में वो भगवान को भोग लगाया जाता। तो माधवेंद्र पुरी को पता चला कि दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल। ओके, तो वहां पे दर्शन करने आते हैं और वहां पे भोग लग रहा था, भोग लगाने का समय था। तो माधवेंद्र पुरी के मन में केवल ये बात आ गई कि काश मुझे ये थोड़ा टेस्ट करने मिल जाता, अगर मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता तो सेम ऐसा ही मैं अपने गोपाल जी के लिए भी खीर जाकर बनाता। सो हिज इंटेंशन वाज टू सैटिस्फाई हिज गोपाल। ओके, इसके लिए वो टेस्ट करना चाहते थे। बट देन अगले ही क्षण में उनके दिमाग में आया कि मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना पतित हूँ, भगवान को भोग लगाने से पहले मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ, आई एम सो फॉलन, मुझे डूब मरना चाहिए, ऐसा करके मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा करके वो तुरंत चले जाते हैं। ओके, कि आई डोंट डिजर्व टू बी इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड करके मेरे मन में ये बात भी कैसे आ गई कि भगवान को भोग लगाने से पहले मैं टेस्ट करूं, ऐसा मेरे मन में भी कैसा आया, ऐसा करके ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी गिल्टी, एंड देन ही वेंट आउट ऑफ द टेम्पल। और वो मार्केट, मंदिर के बाहर एक मार्केट था, उस मार्केट में जाकर बैठ जाते हैं, गिल्टी फील करते हैं, एम्बेरस फील करते हैं, एंड ही जस्ट केप्ट ऑन चैंटिंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी प्रभु, मुझे माफ कर दो करके ही वाज चैंटिंग। उतने में भोग लग जाता है, मंदिर भी बंद हो जाता है। ओके, बिकॉज दैट वाज द लास्ट आरती। ओके, भोग लगाने के बाद मंदिर बंद हो गया। और
गोपीनाथ जी जो है यानी कृष्ण भगवान जो है उस पुजारी के सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि अ वेरी डियर डिवोटी, ओके, माधवेंद्र पुरी नाम है उसका, उसके लिए मैंने एक मटका खीर जो है मैंने चोरी किया है ओके, उसको देने के लिए। ओके, तो एक मटका जो है खीर का मेरे मूर्ति के पीछे, ही जो कर्टन है उसके पीछे मैंने छुपा के रखा है, जाके देख लो। ओके, ऑल्टर ओपन करो, क्योंकि रात का समय था, पट बंद हो गया था। और भगवान स्वप्ने में आके कहते हैं कि मेरे मूर्ति के पीछे जो कर्टन है, कर्टन के पीछे मैंने एक मटका छुपा के रखा है माधवेंद्र पुरी को देने के लिए। ओके, तो माधवेंद्र पुरी जो है अभी बाहर है, मार्केट में है, उसको बुलाओ और उसको दे दो। तो पुजारी ही गॉट अप फ्रॉम हिज स्लीप, ओके, एंड ही टुक बाथ, क्योंकि बिना स्नान किए हम ऑल्टर के अंदर नहीं जा सकते। सो ही टुक बाथ एंड देन ही वेंट इनसाइड द ऑल्टर, एंड भगवान की मूर्ति के पीछे जो पर्दा था उस पर्दे के पीछे जाके देखा तो सच में वहां पे एक खीर का मटका भगवान ने माधवेंद्र पुरी को देने के लिए चोरी करके रखा हुआ था। ओके, तो दिस पुजारी ही स्टार्टेड थिंकिंग कि ये माधवेंद्र पुरी कौन है, इतना बड़ा डिवोटी कि उसके लिए भगवान ने खीर चोरी किया, तो इसीलिए तब से, उस दिन से उस मंदिर का नाम पड़ गया खीर चोरी गोपीनाथ, खीर चोरा गोपीनाथ, यानी जिसने खीर की चोरी की माधवेंद्र पुरी के। ओके, तो ये पुजारी जो है वो मार्केट में जाके चिल्लाने लगता है, मीन्स आवाज देता है कि माधवेंद्र पुरी कौन है, जो भी है प्लीज आ जाओ, गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर रखा है, आपके लिए खीर चोरी किया है, ऐसा करके वो कहते हैं। ओके, एंड देन एवरीबडी हर्ड दैट, ओके, कि मंदिर का पुजारी आके ऐसा बोल रहा है। तो रास्ते में जितने भी लोग थे सब सुनते हैं, बोले कि अरे कौन है वो व्यक्ति, कौन है माधवेंद्र पुरी। एवरीबडी वांटेड टू नो दैट हु इज दैट फॉर्चुनेट डिवोटी। The Madhavendra Puri, he was feeling embarrassed. Okay, he was so humble. वो अपने आप को ऐसा दिखाना नहीं चाहते कि आई एम दैट माधवेंद्र पुरी, वो अपने आप को छुपाना चाहते थे, क्योंकि लोग फिर जो है उनकी तारीफ करेंगे, है ना, लोग फिर उनके पीछे लग जाएंगे, ओ यू आर सच अ ग्रेट डिवोटी, भगवान ने आपके लिए खीर चोरी किया, ऐसा आप कितने महान हो। तो वो प्रशंसा नहीं सुनना चाहते थे, तो ही वॉज हेजिटेटिंग। ओके, बट देन वो पुजारी जो है पहचान जाते, क्योंकि ही वॉज न्यू इन दैट प्लेस। तो पूछते कि आप हो क्या माधवेंद्र पुरी, बोला कि ऐसा माधवेंद्र। तो बोले कि देखो गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चोरी की है, तो माधवेंद्र पुरी को देते हैं। माधवेंद्र पुरी वो खीर खाने के बाद ही वेंट इनटू एस्टेसी, इतने आनंदित हो जाते हैं कि ऐसा कहते हैं कि वो मटका जो है जिसमें वो खीर रखा हुआ था, उस मटके को फोड़ के वो अपने बैग में डालते हैं। ओके, वो मटके को भी वो डिस्कार्ड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भगवान ने दिया था ना खास करके उनके लिए। तो उस मटके को भी वो टुकड़े टुकड़े करके अपने बैग में रखते हैं, एंड रोज थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है उस मटके का, वो मिट्टी भी रोज थोड़ा थोड़ा वो मुंह में डालते थे रोज ना। Why? Because Krishna gifted that kheer, to him. So even that matka was so special. ऐसा। And then फिर लोगों को पता चल जाता है कि अरे he is that माधवेंद्र पुरी, तो लोग उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, उनको घेर लेते हैं। तो माधवेंद्र पुरी, उनको ये सब नहीं चाहिए था, उनको ये बिना मतलब का ये सब अटेंशन नहीं चाहिए था। तो माधवेंद्र पुरी वहां से भाग जाते हैं, डायरेक्टली जाते हैं जगन्नाथपुरी, जहाँ से उनको चंदन लेना था। ओके, तो वहां जाते हैं, चंदन लेते हैं, और उस जमाने में मुस्लिम लोगों का राज्य था। ओके, तो नॉर्मली वो हिंदू संतों को बहुत परेशान करते थे, कुछ कैरी वगैरह नहीं करने देते थे, टैक्स वगैरह लेते थे। तो जगन्नाथ मंदिर के लोगों ने उनको, माधवेंद्र पुरी को चंदन दिया। ओके, ऐसा कहते हैं कि 80 किलोज ऑफ चंदन ओके दिया उनको। ओके, एंड साथ में उन्होंने एक लेटर भी लिख कर दिया मंदिर के ट्रस्ट वालों ने कि ये हमारा आदमी है, उसको परेशान नहीं करने का। ओके, सो दैट व्हेन ही इज गोइंग बैक टू गोवर्धन, टू वृंदावन, रास्ते में जो चेकना का जो भी आएगा वहां पे जो मुस्लिम लोग हैं उनको परेशान ना करे। ओके, तो ऐसे माधवेंद्र पुरी व्हेन ही वाज गोइंग बैक अगेन ही केम टू रेमुना, सेम गोपीनाथ टेम्पल। ओके, वहां पे आते हैं,
एक बार फिर वो गोपीनाथ जी का दर्शन करना चाहते थे। ओके, तो एक दिन वो वहां रुके हुए थे। ओके, और वहीं पे वो रात में सो जाते हैं। तो वापस गोपाल जी यानी उनके गोवर्धन वाले गोपाल जी सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी, मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। ओके, मैं देखना चाहता था कि मुझे संतुष्ट करने के लिए आप क्या क्या किस हद तक जाएंगे कल। ओके, so I'm very much satisfied with you. Okay, so now no need to carry this so much heavy weight of chandan and camphor and everything. तो एक काम करो, मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है ना, वी बोथ आर सेम ओनली। ओके, तो एक काम करो, आप ये चंदन जो है आप गोपीनाथ जी को लगा दो। ओके, तो इस प्रकार ये जो चंदन यात्रा महोत्सव है इसकी शुरुआत होती है। ओके, तो माधवेंद्र पुरी ने फिर वो पंडित जी को बताया कि ऐसे ऐसे सपने में मुझे गोपाल जी ने कहा है कि ये जो चंदन है यहीं पे घिसना है और यहीं पे गोपीनाथ जी को अप्लाई करना है करके। ओके, तो उस दिन से ये चंदन यात्रा शुरू होती है। ओके, तो व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम जगन्नाथपुरी, उन्होंने किसी का हेल्प नहीं लिया। ऐसा नहीं कि तो 3-4 लोग उन्होंने साथ में ले लिए वजन उठाने के लिए, नहीं। He was very old, but still that 80 kilos he was carrying on his own. Okay, plus कुछ 10-20 किलो का कैम्फर था, वो भी उन्होंने खुद ही किसी को उठाने भी नहीं दे रहे, बोले कि नहीं ये मेरा सेवा मैं ही उठाऊंगा कर। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि दिस इज द बर्डन ऑफ लव। वो प्रेम का जो भार है ना, वो भक्त खुद ही उठाना चाहते हैं, वो किसी को वो शेयर नहीं करना चाहते, बोलते कि नहीं ये मेरा सेवा है, मैं ही करूंगा। सो दैट वाज द प्योर लव ऑफ माधवेंद्र पुरी। ओके, सो माधवेंद्र पुरी वाज सो एक्सॉल्टेड, ऐसा कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी के अंदर जो महाभाव है, द हाईएस्ट एस्थेटिक लव फॉर कृष्णा, ओके, वो केवल 3 लोगों में पाया गया है इस संसार में। एक तो राधा रानी स्वयं, okay? दूसरे चैतन्य महाप्रभु, एंड थर्ड वाज माधवेंद्र पुरी। So only these 3 people, okay, they have experienced that Mahabhav, that highest expression of love, which even Krishna himself cannot experience. उनको एक्सपीरियंस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन के आना पड़ा उनको। तो राधा रानी herself, चैतन्य महाप्रभु, and the third person was Madhavendra Puri. Okay, so Madhavendra Puri was so exalted that श्रीमती राधा रानी एंड चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो भाव था, जो प्रेम था, कृष्ण प्रेम, वो माधवेंद्र पुरी के अंदर था। ओके, एंड when माधवेंद्र पुरी he became very old, बहुत बूढ़े हो गए थे, तब ईश्वर पुरी यानी चैतन्य महाप्रभु के गुरु, he was serving माधवेंद्र पुरी। ओके, इतने मतलब वो बूढ़े हो चुके थे कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाते थे। he was so old, बेड रिडन कंप्लीटली। तब ईश्वर पुरी जो है उनका स्टूल भी साफ किया करते थे, तब माधवेंद्र पुरी का। तब माधवेंद्र पुरी ने उनको वरदान दिया था, उनको आशीर्वाद दिया था ईश्वर पुरी को कि द सर्विस दैट यू आर डूइंग फॉर मी, ओके, इसके बदले में यू विल गेट कृष्णा हिमसेल्फ, कृष्ण खुद तुम्हारे पास आएंगे कर। एंड दैट वाज चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु खुद ईश्वर पुरी को ढूंढते हुए बनारस जाते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं। तो ऐसा हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इतना ग्लोरियस है, इतना ग्लोरियस है, एक से एक एग्जॉल्टेड डिवोटीज, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ओके, सो माधवेंद्र पुरी की जय, चंदन यात्रा महोत्सव की जय। ओके, सो विल मीट नाउ नेक्स्ट संडे। थैंक यू मित्र गौरंग प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने, और आपका स्पेशल क्लास के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।